सौतेली हो ममता। देखो मनाए, यहां से जाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मुझसे निकाह। अब तुम्हें क्या हुआ? क्यों कर दी फिल्म बंद? क्या हो गया है जवेरिया? इतनी तेज आवाज में कौन मूवी देखता है? पूरा घर गूंज रहा है। और वैसे भी जरा ख्याल करो, चची जान अभी तक बहुत दुख में, और मनाहिल उसका कुछ पता नहीं लगा है कि तुम हो। तो मैं क्या करूं? तुम चाहती हो मैं यहाँ पे बैठ कर रोना शुरू कर दूं? अच्छी खासी फिल्म देख रही थी, बंद कर दी, सारा मूड खराब कर दिया। जवेरिया, मनाहिल मेरी कजिन है, लेकिन तुम्हारी तो बहन है वो। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? बात तो बताओ, तुम्हें जरा परवाह नहीं है उसकी? बिल्कुल ख्याल नहीं है मनाहिल का? नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोग बड़ी मामा की बात को मान क्यों नहीं लेते कि मनाहिल किसी के साथ अपनी मर्जी से भागी। मुझे तो लगता है अब तक उसने कोर्ट मैरिज कर ली होगी। कोर्ट मैरिज? किसके साथ? भाई जिसके साथ भागी है, और कौन? जवेरिया, आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा मत कहना। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं दानियाल भाई? मुझे तो लगता है मनाहिल उस लड़के के साथ भागी है जिसे बड़ी मामा को रास्ते में रोका था और धमकाया था। वैसे मानना पड़ेगा, मनाहिल निकली बहुत चालाक। कितनी चालाकी से उसने अपने आप को मासूम साबित कर दिया। मुझे तो हैरत आप पर हो रही है दानियाल भाई कि उसने आपको नहीं बताया। मुझे तो लगता था वो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती होगी। देख लें, उसने आपको भी नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा है ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर क्यों ये उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? वो ऐसा कर चुकी, इसलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि हम मनाहिल को भूल जाएं। लाओ मुझे फिल्म देखने दो। भले के लिए भला वो चले तो लगे जैसे चैम्बर खुला। धड़क भड़क भड़क जिया, धड़क 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 धुम, चले रे झटक मटक, धड़क भड़क धुम धुम धुम। चची जान, थोड़ा सा कुछ खा लें, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं कहा। तानी मेरी विनायक ने कुछ खाया होगा कि नहीं होगा? किस हाल में होगी मेरी बच्ची? कहाँ होगी? और मैं इतनी बेबस कुछ कर भी नहीं सकती। तुमसे एक बात पूछूं? मुझे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। विनायक वाकई किसी लड़के के साथ? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं यही समझ लूंगी कि मेरी तरबियत में कोई कमी है या मेरे गुनाह मेरे सामने आ रहे। चची जान कैसी बातें कर रही हैं? आप मनाहिल को मुझसे बेहतर जानती हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है। उसकी यूनिवर्सिटी में भी किसी से कोई खास दोस्ती नहीं थी। वो अपने काम से काम रखती है बस। फिर कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पता नहीं किस हाल में होगी वो। मुझे बुलाती होगी लेकिन मैं अली, विनायक को कुछ पता चला?
मनाइल का कुछ पता नहीं चला है हमें, और ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मनाहिल तो आपकी जान है। लेकिन मैं गलत था। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से इस वक्त मेरी बहन न जाने कहां होगी, किस हाल में होगी। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? अली प्लीज, चाची जान की इसमें कोई गलती नहीं है। मनाहिल तो इनको बता कर भी नहीं गई थी। कुछ भी करो, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मेरी बच्ची ला दो, मेरी मनाहिल ला दो अली, मेरी बच्ची मुझे ला दो। चाची जान यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम। ये तो शुक्र करो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वरना अभी तो तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी, शुक्र करो गुस्सा नहीं देखा। ये तो शुक्र करो कि तुम यहाँ पे बैठी भी हो, वरना ऐसा हशर करता तुम्हारा। जवेरिया का फोन है, तुम्हारी बहन का। एक तुम बेचैन हो मेरी वजह से, और एक ये है बेचैन मेरे लिए। कितना फर्क है ना। हेलो जवेरिया। तुम कहाँ हो यासिर? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम आजकल यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहे हो। हाँ यार, बस वो तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने सोचा आराम कर लो। क्या? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। यासिर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं समझती थी तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझते हो। कितनी फिक्र हो रही है ना इससे मेरी, कितना परेशान है मेरे लिए। इसे कहते हैं मोहब्बत। सॉरी जवेरिया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही होगी। तुम्हें पता है मनाइल किसी लड़के के साथ भाग गई है। What? भाग गई है? किसके साथ भाग गई है? अब वो तो मुझे नहीं पता, पर उसे गायब हुए पूरा एक दिन हो गया। यहाँ पर तो सब बहुत परेशान है, और सोफिया अम्मी की तो बहुत ही बुरी हालत है। वैसे मनाइल शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। बस रहने दो, तुम नहीं जानते मनाइल को। जी मम्मी, आ रहे हो? जी भैया, मम्मी बुला रही है, तुमसे बाद में बात करूं? अरे भाड़ में गई तुम लोगों की कोशिशें यार। कर क्या रहे हो तुम लोग? झक मार रहे हो वहां बैठे हुए। और बताओ उस पुलिस वाले को, समझाओ उसे कि उसके आधे से ज्यादा काम ना हम लोग करते हैं। मुझे मेरी बहन ढूंढ के दे, वरना उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरी बहन चाहिए बस। मनाइल कहाँ है? मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, आप ही से कर रहा हूं बात में। कहाँ छुपाया मेरी बहन को? क्या किया उसके साथ आपने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसे सवालात कर रहे हो मुझसे? मुझे क्या पता तुम्हारी बहन कहाँ है? बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या नहीं। आप ही ने गायब करवाया ना मनाइल को। कहाँ छुपा कर रखा उसे? बहुत नफरत करती थी ना आप उससे। क्या बके जा रहे हो? अली तुम्हें क्या हो गया? तुम मामा से किस तरह से बात? अपनी मामा से पूछो।
कहाँ छुपाया है मनाहिल को? पूछो इनसे। पागल हो गया है ये, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। मैं मानती हूँ तुम अपनी बहन के सदमे में हो, लेकिन सदमे का मतलब ये नहीं कि लोग पागल हो जाएं। अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला ना कि इन सब के पीछे आपका हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। समझा देने का। ये क्या कह के गया मामा? सुन लिया ना क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होंगे ना कि शायद तुम भाग गए किसी के साथ। So sad. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ऐसा। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये बात, लेकिन अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। देखो जितने दिन तुम यहाँ रहोगी उतनी अपने लिए परेशानी बढ़ाओगी ना। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी फैसला कर लो कि तुम मुझसे शादी कर लो। एक मिनट, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तुमने सुना नहीं जवेरिया क्या कह रही थी? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। तो फिर तुम सारी चीजें जल्दी जल्दी डिसाइड करो। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे रह के अपना टाइम वेस्ट करो। अपना काम आसान करो, जितनी जल्दी घर जाओगे उतना अच्छा है ना। शादी के लिए हाँ बोल दो। देखो अगर मम्मी जान को कुछ हो गया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगे। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इसीलिए कह रहा हूँ जितना जल्दी फैसला करोगे उतना अच्छा है। मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। यासिर, क्या हुआ? कुछ चाहिए? कुछ जरूरत है? तुम्हें पता है मनाल किसी लड़के के साथ भाग गई है और सोफिया अम्मी की तो बहुत ही बुरी हालत है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। क्या हुआ? मनाइल मिल गई? नहीं, मनाइल का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने सारे दोस्तों को भी लगाया पीछे, लेकिन किसी की तरफ से कोई इत्तला नहीं है। ऐसे कहाँ चली गई? किसी को तो बताकर गई होगी वो। जवान लड़की अचानक गायब होगी। अली, तुम इस बात का मतलब समझते भी हो कि नहीं? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना, पहले बहुत दिमाग घूमा मेरा। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें समझाता था कि इतनी दुश्मनियां मत पाल, लेकिन नहीं, तुझे मेरी बात समझ में आती ही कहां है? तेरी दुश्मनियां कम है क्या? तेरी बहन को किसी ने उठा लिया है। एक बार इज्जत पे दाग लग जाए तो वो सारी जिंदगी नहीं धुलता। कैसी बातें कर रहे हो अब्बा तुम? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो।
मनाइल सिर्फ मेरी बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी भी है। मेरी बेटी है इसलिए मुझे फिक्र भी हो रही है। काश कि तुमने अपनी औलाद से कभी मोहब्बत की थी अब्बा, तो आज हम सब साथ में होते, ये दिन ना देखना पड़ता। काश कि तुमने अपनी औलाद से कभी मोहब्बत की थी अब्बा, तो आज हम सब साथ में होते, ये दिन ना देखना पड़ता। जवेरिया, कहाँ है जवेरिया? हाथ छोड़ो मेरा। गाड़ी में बैठो। क्या करूं बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बेबस है। आ जाओ, खाना तो खा लो। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। आ जाओ, मेरी प्यारी बेटी है, थोड़ा सा खाना खा लो। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। अम्मी मेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे, मेरे बारे में सोच के कितना रो रही होंगी। ये सब क्या हो गया? और ताई अम्मी, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा कि मैं कहाँ चली गई। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? काश मैं यहाँ आने से पहले किसी को बता देती, दानियाल को ही बता देती। कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने, कितनी आसानी से मैं यासर के जाल में फंस गई। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। चाहे सौतेली हो ममता। क्या बात है बेटा, किसका फोन था? पापा वो मिनाहिल। क्या 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 मनाइल है? किसका फोन था? क्या हुआ मनाइल को? पुलिस का फोन था, उन्हें किसी लड़की की लाश मिली है। और उसकी डिटेल्स कुछ मनाइल से मिलती हैं। तो चाहे सौतेली हो ममता।